अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आँखों की एलर्जी आशोब चश्म। आँखों की एलर्जी क्या होती है और ये किस मौसम में होती है, इसकी अलामात क्या हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। होम्योपैथिक में कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इस मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आँखों की एलर्जी की अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली बात, आँखों में दर्द का एहसास होगा। आँखों में आपके पूरी जो आँखें हैं वो आपका दर्द का शिकार होंगी और आपको ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उसके बाद आँखें आपकी सुर्ख होंगी, रेड हो जाएँगी और उसमें गर्मी का एहसास होगा और उसके बाद बाज़ औक़ात इन आँखों में रेत का एहसास होता है, जैसे किसी ने इन आँखों में रेत डाल दी हो और गर्माइश होती है और जब इंसान सोकर उठता है तो उसकी आँखें गंदी हुई होती हैं, मैली हुई होती हैं और बाज़-औक़ात आँखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और खुलने का नाम नहीं लेती। आँखों में ख़ारिश और आँखों में जलन का एहसास होता है। ये सब अलामात वो हैं कि जो आशोब चश्म, वबाई अमराज़ और एलर्जी, आँखों की एलर्जी में अगर आपको आँखों की एलर्जी है तो ये एहसास आपको जो अभी मैंने आपको बताएँ ये सारे के सारे आप में मौजूद होंगे। आईलिड पर सूजन आ जाती है और आँखों में ख़ारिश, नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आँखों की एलर्जी की वजूहात क्या हैं। जो लोग गर्मी में या खुले मैदान के अंदर मज़दूरी करते हैं, उनमें ये एलर्जी ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि ये गर्मी के मौसम में आँखों की जो एलर्जी है, वो ज़्यादा अपने अरूज पर होती है। और वो लोग जो ख़ास तौर पर खेती-बाड़ी करते हैं, घास-फूस जो है वो काटते हैं और दरख्त वग़ैरह काटते हैं, उनमें इस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है। अक्सर ख़वातीन जो बावर्ची ख़ाने में अपना जो है खाना वग़ैरह बनाती हैं, गरमाइश होने का एहसास होता है और उनकी आँखें अक्सर इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। और इसके साथ-साथ जो डस्टिंग करती हैं और उसमें भी ये, क्योंकि ये डस्टिंग के जो ज़र्रात होते हैं वो आँखों में जाते हैं, जिसकी वजह से आँखें ख़ारिश का शिकार होना शुरू हो जाती हैं और उसमें सुर्ख़ी आना शुरू हो जाती है। और ऐसे लोग जो जानवर घर में रखते हैं, उनकी जो जिल्द होती है वो खुश्क हुई होती है और खुश्क होने के साथ-साथ जिन जानवरों की जो जिल्द है वो खुश्क होने के साथ-साथ उसमें मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जो हमारी आँखों में ख़ारिश, जलन और एलर्जी का सबब बनाते हैं। हमारी आँखों में ख़ारिश होती है तो अक्सर हम उसको अपने हाथों से ख़ारिश करते हैं और वो जरासीम हमारे हाथों में लग जाते हैं और एक आँख से दूसरी आँख में मुंतकिल बआसानी हो जाते हैं। और जब इंसान को नज़ला ज़ुकाम लगा होता है, उसके वायरस अक्सर इन्फेक्शन के ज़रिए से ये आँखों में बआसानी मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है आँखों की एलर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त मर्ज़ बनना शुरू हो जाता है। आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि एलर्जी की रोकथाम कैसे की जा सकती है, यानी एलर्जी को हम किस तरह जो है रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह धोएं और हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद, क्योंकि आप ये देखें हमारे हाथ जो हैं इनमें अक्सर जरासीम ज़्यादा होते हैं। हम बग़ैर हाथ धोए आँख, नाक और मुँह में ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जी बढ़ जाती है और एक आँख से दूसरी आँख में ये मुतासिर करती है। तो इसलिए हमें अपने हाथों को सबसे पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। आँखों की सफाई बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 मरतबा अपनी आँखें ठंडे पानी के साथ आप धोएँ और इससे ये है कि आपकी एलर्जी काफ़ी हद तक इससे अफ़ाका हो जाएगा। धूप और गर्मी से बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलते वक़्त अक्सर सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाज़मी करें, क्योंकि सन ग्लासेस जो हैं वो हीट और जर्म्स को रोकने में काम देती है।
ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल पर जाने वाले मर्द जो हैं उनके लिए ख़ुसूसन हदायत है कि वो गर्मियों के मौसम में सन ग्लास का इस्तेमाल लाजमी करें। गर्मियों में ख़वातीन भारी मेकअप से इज्तनाब करें, क्योंकि भारी जो मेकअप है वो आँखों की एलर्जी का सबब बनता है। और उसके बाद आपको ये बताऊं कि अगर आपको गर्मियों में बाहर निकलना नागुज़ीर हो जाए तो आप छतरी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और डस्ट वाली जगह पर जाने से परहेज़ करें। बिला वजह आँखों को छूने या ख़ारिश से इज्तनाब करें। हमेशा बावज़ू रहें। आइए नाज़रीन, अब आपको हम बताते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो है यूफ्रीज़िया। यूफ्रीज़िया 200 में लें। इसके 4-4 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 1 ग्लास वाटर के अंदर डालकर सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले इस्तेमाल करें। उसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में इस्तेमाल करें। यही 1 गिलास वाटर में लेकर उसके अंदर 4-4 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है सल्फ़र। सल्फ़र 200 में लें। सुबह शाम 1-1 गिलास वाटर में डाल के उसमें 4 ड्रॉप सुबह, 4 शाम इस्तेमाल करें। एपस मिलीफिका 200 में आधे गिलास पानी के अंदर 4-4 ड्रॉप्स डाल के सुबह शाम इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के बाद और शाम मगरिब के बाद। अगर आप इस मेडिसिन का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, 20 से 22 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये मर्ज़ आपके लिए जो है वो बआसानी तौर पर आपको ये मर्ज़ छोड़ देगा। बआसानी तौर पर इस मर्ज़ से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।